जय श्री कृष्णा। आज आप सुनेंगे बैसाख मास महात्म का तीसरा अध्याय। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को थकावट दूर करने वाली पलंग दान देता है, जिस पर शीतल वायु से सेवित होकर वो स्वस्थ होकर सुख से सोता है, और धर्म का साधन स्थान उस ब्राह्मण की देह निरोग होती है, इसको दान करने से सब प्रकार के दुख तथा पाप निवृत्त होते हैं। योगियों की भी दुर्लभ अखंड पदवी को वो प्राप्त करता है। बैसाख महीने में घाम से तपे हुए थके हुए ब्राह्मणों को, हे राजेंद्र, श्रम को हटाने वाले दिव्य पलंग को जो मनुष्य दान देता है, वो संसार में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा इत्यादि के दुख को नहीं भोगता। उस पलंग को ग्रहण करके ब्राह्मण जब उस पर सोता है, तो ज्ञान अथवा अज्ञान से किए हुए जीवन भर के उसके पाप, हे राजेंद्र, उसी प्रकार नाश को प्राप्त होते हैं जैसे अग्नि से कपूर। वो मनुष्य निश्चय करके ब्रह्मा के निर्वाण पद को प्राप्त करता है। विष्णु के प्रिय बैसाख मास में जो शैया दान करता है, वो इसी जन्म में सब प्रकार के भोगों से युक्त होता है। निश्चय ही वो मनुष्य रोग इत्यादि से मुक्त रहता है। उसको दीर्घ आयु, आरोग्य, यश तथा धैर्य प्राप्त होता है। 100 पीढ़ी तक उसके कुल में कोई अधर्मी नहीं होता, और वो सब भोगों का उपभोग करके पंच तत्व को प्राप्त होता है। टाट, चटाई अथवा दूसरे किसी प्रकार का आसन जो दान देता है, उस पर कमलशाही विष्णु भगवान स्वयं शयन करते हैं। जिस प्रकार ऊन पानी में पड़ने से नहीं भीगता, उसी प्रकार से संसारगामी जंतु संसारी बंधनों से नहीं बंधते। चटाई का दान करने वाला मनुष्य आसन तथा शैया पर बैठा हुआ सब तरह से सुखी रहता है। जो विश्राम करने के लिए या शयन करने के लिए चटाई या कंबल दान देता है, वो इतने से ही मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। निद्रा से दुख हट जाते हैं, निद्रा से श्रम दूर होते हैं। ऐसी निद्रा चटाई पर सोने से अवश्य सुख से आती है। हे राजन, माधव प्रिय बैसाख मास में जो कंबल का दान करता है, वो अपमृत्यु तथा काल मृत्यु से छूटकर निश्चय ही 100 वर्ष तक जीता है। घाम से व्यग्र श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो महीन कपड़ा दान देता है, वो पूर्ण आयुष्य को प्राप्त करता है और परलोक में परम गति पाता है। दिव्य कर्पूर भीतरी ताप को हरण करता है। ब्राह्मण को कर्पूर का दान देने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है तथा इससे उसके दुख की शांति होती है। जो ब्राह्मण को पुष्प तथा कुमकुम दान देता है, वो सब लोक को वश में करने वाला सार्वभौम राजा होता है और पुत्र पौत्र इत्यादि से भोगों को भोग कर मोक्ष प्राप्त करता है। चमड़ा तथा अस्थिगत उष्णता का चंदन शीघ्र ही हटाता है। इसके दान करने से तीनों पापों से विमुक्त होकर और मनुष्य मोक्ष को पाता है। जो मनुष्य खस, चंपा तथा इलायची से वासित जल दान करता है, हे राजेंद्र, सब प्राणियों में वही देवताओं की सहायता प्राप्त करता है। उसके सब पाप और दुख हट जाते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त करता है। बैसाख मास के मर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन तथा कस्तूरी दान करता है, वो तीनों पापों से विमुक्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त करता है। सूर्य की मेष राशि में जाने पर जो मनुष्य कर्पूर सहित तांबूल का दान करता है, वो सार्वभौम राजा के सुख का भोग करके मोक्ष की परम पदवी को प्राप्त करता है। मेष मास में सेवती, जूही तथा चमेली के फूल का दान करने वाला मनुष्य सार्वभौम राजा होता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो बैसाख मास में केतकी तथा मालती के फूल का दान करता है, वो विष्णु भगवान की आज्ञा से मोक्ष को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण को सुपारी, सुगंधित पदार्थ, नारियल का फल दान देता है, हे राजन, इस पुण्य के फल को सुनिए। वो 7 जन्म तक ब्राह्मण होता है, धनी तथा वैदिक होता है और अंत में 7 कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। जो ब्राह्मण के घर में विश्राम के लिए मंडप बनवा देता है, हे राजन, इस पुण्य के फल को कहने में मैं असमर्थ हूँ। जो बालू बिछा हुआ सुंदर छायादार मंडप बनवाता है तथा पौसारा चलाता है, वो स्वर्ग का राजा होता है। जो मार्ग में बगीचा, तालाब, कुआं या मंडप बनवाता है, वो धर्मात्मा है। उसका पुत्रों से क्या फल।
कुआं, तालाब, बगीचा, मंडप और पौसरा, यही सत्कर्म को करने वाले उसके पुत्र हैं। संतान 7 प्रकार के कहे गए हैं। जो मनुष्य इनमें से एक को भी नहीं बनवाते, उनको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। अच्छे शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा और सज्जनों की संगति, जलदान, अन्नदान तथा पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, ये 7 प्रकार के संतान पंडितों ने माने हैं। सैकड़ों धर्म करने से भी लोग संतान प्राप्त नहीं करते। इसीलिए संतान की इच्छा करने वाले को तो स्वर्ग का सुख प्राप्त नहीं होता, फिर मनुष्यों की तो क्या कथा। कपूर, इलायची तथा सुपारी सहित उत्तम को संतान प्राप्त करने के लिए इनमें से एक भी कार्य करना चाहिए। पशुओं को, पक्षियों को, मृगों को तथा वृक्षों को जो तांबूल दान करता है, वो संपूर्ण शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तांबूल दान करने से यश, धैर्य तथा धन को अवश्य प्राप्त करता है। रोगी इस दान से आरोग्य होता है तथा निरोगी मोक्ष को प्राप्त करता है। गर्मी के दिनों में मट्ठे के समान कोई दान नहीं। मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को बैसाख महीने में जो ताप हटाने वाला मट्ठा दान करता है, वो संसार में विद्यावान और धनवान होता है। जंबीरी नींबू के सुंदर रस तथा लवण से मिला हुआ अरुचि को हटाने वाला मट्ठा दान करने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। ताप की शांति के लिए बैसाख महीने में जो दधी खंड का दान करता है, हे राजन, इसके पुण्य का फल मैं नहीं कह सकता। जो मधुसूदन के लिए प्रिय मास में दिव्य चावल दान देता है, वो पूर्ण आयुष्य को प्राप्त करता है और सब यज्ञों का फल पाता है। जो ब्राह्मण को तेज रूप गाय का घी दान देता है, वो अश्वमेध के फल को पाकर विष्णु के महल में आनंद करता है। सूर्य के मेष राशि में जाने पर बैसाख मास में गुड़ सहित ककड़ी का दान जो करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर अवश्य ही श्वेत दीप में निवास करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए संध्या के समय ब्राह्मण को ऊख का दान करता है, उसको अनंत पुण्य होता है। श्रम की शांति के लिए बैसाख मास में संध्या को जो पन्ना दान देता है, वो सब पापों से विमुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। बैसाख महीने में संध्या के समय जो फल सहित पन्ना दान देता है, उसे निसंदेह पितर लोगों का अमृत पान होता है। बैसाख महीने में अच्छे पके हुए आम के फल के सहित पन्ना का दान अवश्य सब पापों का नाश करता है। जिसने चैत्र मास में पन्ना से भरा घड़ा दान दिया, उसने 100 गया श्राद्ध किया, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मनुष्य चैत्र मास में कस्तूरी, कपूर, मल्लिका तथा खस से युक्त पन्ना से पूर्ण कलश पितरों के निमित्त दान करता है, उसको 96 श्राद्ध का फल होता है। श्री स्कंद पुराण के बैसाख महात्म्य में नारद और अम्बरीश संवाद में दान महिमा नाम का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।